नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित निवास पर सीबीआई रेड चल रही है। रेड अभी चल रही है या खत्म हो गई, यह सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन सीबीआई उनके यहाँ कार्रवाई कर रही है, तमाम दस्तावेज जब्त कर रही है। पूरा मामला क्या है मैं बता दूं, लेकिन पहले ये बता दूं, हर्ष मंदर जी मध्य प्रदेश के बड़े काबिल अधिकारी रहे हैं। 1980 बैच के इस अधिकारी ने 2002 में जब गुजरात दंगे हुए उस समय उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने के बाद वे बेबाक तरीके से लेख लिख रहे थे, बेबाक तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारी नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने अपने कुछ एनजीओ बनाए थे जिनके माध्यम से वे गरीबों के बीच, दलितों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच काम कर रहे थे और अब सरकार ने उनके खिलाफ विदेशी जो चंदा है वो लेने के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। 2021 में उनके यहाँ ईडी ने रेड की थी, लेकिन अब उनके यहाँ सीबीआई पहुंची है। मैं आपको बता दूं कि हर्ष मंदर जी सीएए के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, वे लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय आप सड़कों पर फैसला कराइए। मैं हर्ष मंदर जी का एक वीडियो सुनाता हूं। ये जो वीडियो उन्होंने कुछ दिन पहले बोला है, जिसमें उन्होंने सीएए का विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अपेक्षा नहीं है, सड़कों पर उतरकर फैसला होना चाहिए। ये वीडियो सुनिए। इसी वीडियो ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश किया है। ये वीडियो सुनिए आप। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पे निकले हैं। तो आपने सुना, ये हर्ष मंदर जी लगातार अपनी कई सोशल संस्थाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों, उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। उनका अपना काम करने का तरीका है। सबसे ज्यादा विवाद में वो तब आए थे जब याकूब मेनन की फांसी रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, या उसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी। ये जो हर्ष मंदर जी हैं, वे कुछ ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है, संघ उन्हें पसंद नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि अब हर्ष मंदर पर जब छापे पड़े हैं तब उनके पक्ष में कौन सामने आया है। सबसे पहले उनके समर्थन में सामने आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी ने अब से कुछ देर पहले फेसबुक पे लिखा है कि बहुत दुख की बात है, हर्ष मंदर जो निस्वार्थ भाव से गरीब, वंचितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, उन पर बेशर्मी से अत्याचार किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ देर पहले फेसबुक पे लिखा है और अब धीरे धीरे उनके समर्थन में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब एक संस्था बनी थी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। हर्ष मंदर उसमें सदस्य बनाए गए थे। हर्ष मंदर की जो नीतियां हैं, उनका जो काम करने की स्टाइल है, वो कांग्रेस को सूट करती है, बीजेपी को सूट नहीं करती है। तो अब निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निशाने पर हर्ष मंदर अब पहले नंबर पर आ गए हैं। अन्य कई लोग हैं, लेकिन हर्ष मंदर पहले नंबर पर इसलिए भी आए हैं कि अब जब सीएए लागू होने का बिल्कुल समय आ गया है, ऐसे में हर्ष मंदर ने जो सीएए के खिलाफ बोला, पूरा मूवमेंट चलाया, सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे उन पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। देखते हैं कि अब हर्ष मंदर उसी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मदद के लिए जिसके खिलाफ वो सड़कों पे खड़े होकर कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब न्याय लेने के लिए हर्ष मंदर कहां जाएंगे, ये भी हम नजर रखे हुए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर को लेकर पूरे देश भर में इस समय चर्चाओं के बाजार गर्म हैं।
सीबीआई ने उनके घर से क्या कागजात जब्त किए, ये जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन यदि कागज गंभीर हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हर्ष बंदर जी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जाए। ये भी हो सकता है कि सीबीआई कोई प्रकरण दर्ज करती है तो उस प्रकरण के बारे से ईडी फिर से आ सकती है, ईडी उन्हें उठा सकती है। जैसा कि हमने देखा, तमाम सारे नेता इस समय जेल में हैं, हर्ष बंदर भी उन्हीं श्रृंखला में, उसी श्रेणी में अब हमें दिखाई देने लगे हैं। यद्यपि आप गूगल पर जाकर हर्ष बंदर जी का बायोडाटा निकालेंगे तो उनके प्रति आप श्रद्धा से भर जाएंगे, क्योंकि वो इतना काम किए हुए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकारों के लिए काम उन्होंने किया है, गरीबों के लिए काम किया है। पूरे देश में भोजन के अधिकार की लड़ाई उनने लड़ी है। तमाम सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं, उन्हें तमाम राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, तमाम उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। ये जो हर्ष बंदर है, एक विराट व्यक्तित्व तो हैं, लेकिन बस उनके जो विचारधारा है वो संघ और बीजेपी से मेल नहीं खाती। उनकी नीतियां कहीं ना कहीं उनसे बिल्कुल विपरीत है, और यही कारण है कि ये जो टकराव है, नीतियों का टकराव, विचारों का टकराव, अब सीधे सीधे वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। सरकार निश्चित तौर पर जिसको टारगेट पर लेती है उसका क्या हासिल करती है, हमने देखा है। अब सरकार के इशारे पर हर्ष बंदर जी आ गए हैं। देखते हैं कि अब हर्ष बंदर जी का क्या असर होगा, क्या हश्र होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।